पहला श्लोक, हमारा जो क्रम है एक एक चरण। बहना शैला जो प्रति वर्ष आती थी वो कुछ स्वास्थ्य के कारण इस वर्ष नहीं आ पाई है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह प्रभु से जल्दी से ठीक कर दे ताकि अगले वर्ष से फिर वो हमारे साथ पारायण के लिए जुड़ जाए। एक एक चरण मैं बोलूँगा, मेरे बाद में आप लोग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और यह अध्याय 5वें अध्याय के अंत से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर अर्जुन को प्रश्न करने की आवश्यकता न रही। 5वें अध्याय में कर्म संन्यास का विवरण करते समय प्रभु ने अंत में कहा कि अर्जुन, जो भी कर्म मुझे समर्पित किए जाते हैं, जो भी कर्म मनुष्य जीवन के दौरान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, वो सभी का भोक्ता मैं ही हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इतना ही नहीं, जीव मात्र का कल्याण चिंतन करने वाला मैं ही हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसा जो जानता है वो मुझे पाता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, और वही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। छठे अध्याय का आरंभ परमात्मा ने स्वयं किया है। ये प्रथम श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभव है कदाचित आज का पूरा सत्र हमारा ये केवल पहले श्लोक पर था, फाउंडेशन के रूप में। शब्दों को समझिएगा। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म के फल का आश्रय न लेकर। एक एक शब्द को समझना है, स्पष्ट रूप से समझना है। यह कार्यम कर्म करोति, जो करने जैसे कर्म करता है, करने योग्य कर्म करता है। कार्यं कर्म करोति, कर्तव्य कर्म करता है। सह सन्यासी, वह सन्यासी है। च, और योगी च, वो योगी भी है। न निरग्नि ही, जिसने केवल अग्नि का त्याग कर दिया, वो। च अक्रियः न, या जिसने केवल क्रियाओं का त्याग कर दिया, वो सन्यासी नहीं होता, वो योगी नहीं होता। इसे समझे। कर्म फलम अनाश्रितः और कार्यम कर्म करोति। यहां पर थोड़ी सी, ऐसे तो दूसरे अध्याय से ही शुरू हो गया है, तीसरे, दूसरे, चौथे, पांचवे, 4 अध्याय तक हमने देखा है। जो अभी तक हमने भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने हमें कहा है, वो और कुछ नया। कर्म फलम अनाश्रितः और कार्यं कर्म करोति। इसे समझे।
कर्म और फल की मीमांसा क्या है। प्रिय स्वजनों, एक बात हमें स्पष्ट रूप में समझ लेनी चाहिए कि हम कर्म करें या न करें, ये चॉइस है ही नहीं। तीसरे अध्याय में ही प्रभु ने कह दिया है कि यदि कर्म छोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन भी नहीं चलेगा। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। तो कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मुझे फल भी नहीं चाहिए, मैं कर्म भी नहीं करूंगा, ये चॉइस ही नहीं है। कर्म छोड़ देंगे, ये विचार भी व्यर्थ है, मैं कर्म करूं या न करूं, क्योंकि बिना कर्म के हमारा न जीवन चलेगा, न हमारा विकास होगा, न अस्तित्व रहेगा। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म न करना वो भी एक करना है। तो हमारे पास जो चॉइस है वो एक ही है, जो निर्णय हमें करना है। कर्म का जो फल आता है वो फल मैं अपने लिए रखूं, उसका भोग मैं करूं, या मैं उस फल का त्याग करूं। यूं देखा जाए तो कर्म के फल का अधिकार है मेरा, क्योंकि जो भी मैं कर्म करता हूं उसका परिणाम कुछ न कुछ तो आएगा ही। वो जो परिणाम आ रहा है वो मैं अपने लिए रखूं, मैं स्वयं उसका भोग करूं, या वो अधिकार को छोड़ दूं दूसरे के लिए, फिर चाहे वो दूसरा मनुष्य हो या चाहे वो भगवान हो, उनके लिए छोड़ दूं। यही निर्णय हमें करना है बस। कर्म त्याग ये विचार ही व्यर्थ है। भगवत गीता जो बार बार हमें मन में एक स्थिर करना चाहती है वो है फल त्याग। और हमने कर्म और फल को इतने जोड़ रखे हैं कि जैसे ही हम फल त्याग की बात करते हैं तो हम तुरंत कर्म त्याग पे आ जाते हैं कि फल यदि त्याग करना हो तो कर्म क्यों करें, यदि कुछ मिलना ना हो तो कर्म क्यों करें। श्री कृष्ण की इस बारीकी को समझना, कृष्ण कहते हैं कर्म का त्याग तो आप कर ही नहीं पाओगे। मिथ्याचार स उच्यते, स्पष्ट कह दिया है। बाहर से यदि आप कर्म का त्याग कर भी दो, लेकिन मन में यदि वो चलता रहेगा कि मैंने त्याग किया है, अरे क्यों किया, इससे तो बेहतर मैं वो करता। एकादशी का उपवास है और आसपास में सब लोग दाल वड़ा खा रहे हैं, अब मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, मुझे एकादशी का उपवास है। आप नहीं खा रहे हो और आसपास में सब लोग जो खा रहे हैं वो देखते हुए आज एकादशी न होती तो न चलता। ये दाल वड़ा न खाकर भी आप खा रहे हो। और भगवत गीता ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया, मिथ्याचारस्य उच्यते। ढोंग है वो। कर्म त्याग नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हैं फल का त्याग कर सकते हैं। और फल त्याग करो, कर्म करते रहो, परोपकार के लिए करते रहो। कर्म फल, अब देखिए फल त्याग भी कहते हैं, बार बार भगवत गीता ने ऐसा कहा भी है, सर्व कर्म का सर्वान, सभी कर्मों का फल तू मुझे दे दे। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो सभी फल आप परमात्मा को नहीं दे सकते, सभी फल का त्याग नहीं कर सकते, नहीं तो कर्म के सिद्धांत में ही समस्या खड़ी हो जाएगी। कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, दृश्य
और अदृश्य। दृश्य फल कौन से हैं? दृश्य जो दिखाई पड़ते हैं। वेतन है आपका, सैलरी है, 1 महीने तक आपने काम किया, पहली तारीख को आपके हाथ में पगार का चेक आया सैलरी का, यह दृश्य फल है। व्यवसाय किया, बिजनेस किया, प्रॉफिट दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ने वाला फल है, दृश्य फल है। हर बार केवल पैसे में ही गिनती करें आवश्यक नहीं। कोई कहे सारे कर्म हम केवल पैसे के लिए करते हैं, ऐसा नहीं होता। कीर्ति मिली, प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला, लोगों की वाहवाही और तालियां मिली, ये सारे दृश्य फल। सत्ता मिली, कोई पोजीशन मिल गई, सेक्रेटरी बन गए, चेयरमैन बन गए, डायरेक्टर बन गए, बोर्ड में आ गए, ये सारे दृश्य फल हैं। जो दृश्य फल हैं उनको आप परोपकार के लिए या प्रभु के लिए त्याग कर सकते हो, लेकिन कुछ अदृश्य फल हैं, जैसे पाप और पुण्य। सत्कर्म किया, पुण्य प्राप्त हुआ, दुष्कर्म किया, पाप मिला, इसका त्याग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सभी बुरा कर्म करने वाले कहें कृष्णार्पणमस्तु, मैंने त्याग कर दिया। अब बोलोगे तो भी त्याग नहीं होगा। इसलिए 5वें अध्याय में प्रभु ने कहा था, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। प्रभु न तो किसी का पाप लेते हैं, न किसी का पुण्य, क्योंकि यह अदृश्य फल है, वो व्यक्ति को स्वयं भुगतना पड़ेगा। पुनर्जन्म, रीबर्थ, यह अदृश्य फल है, वो कर्म करने वाले को ही भुगतना पड़ेगा। भगवान यहां पर कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर। कर्म फल का आश्रय लेना यानी क्या? अपने कर्म के फल अपने भोग के लिए रखना, यह कर्म फल का आश्रय लिया। मैंने इतना कर्म किया है, मुझे इतना फल मिलना चाहिए, ये कर्म फल का आश्रय, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। मैंने 1 महीने तक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ऑफिस में आकर काम किया, ये मेरा कर्म है, तो मुझे इतना सैलरी मिलना चाहिए, ये कर्मफल का आश्रय। रोज की 5 मालाएं मैंने फेरी है, 6 महीने तक फेरी है, तो मुझे इतना फल मिलना चाहिए। भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कर्मफल का आश्रय। और कर्मफल का आश्रय न लेना का अर्थ, अपने कर्म के जो दृश्य फल हैं वो परोपकार के लिए या प्रभु प्रीत्यर्थ है, त्याग करना, छोड़ देना। प्रिय स्वजनों, यही मुक्ति का उपाय है। कर्मफल मेरा और मेरे लिए ये जगत का व्यवहार है, लेकिन कर्म मेरा और फल समाज के लिए, प्रभु के लिए, परोपकार के लिए, ये गीता का उपदेश है। यदि प्रत्येक व्यक्ति समाज का ऐसा करने लगे कि कर्म मेरा, जो भी प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है, जो भी प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है, सक्षमता दी है, एक्सपर्टीज दिया है, उसके अनुसार मैं कर्म करूं, लेकिन फल जो आएगा
वो मैं स्वयं अकेले के लिए न रखूं, मैं समाज के लिए रखूं, राष्ट्र के लिए रखूं, विश्व के लिए रखूं। प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा करने लगे तो समझ लो वो पूरे राष्ट्र का यज्ञ हो गया, वो पूरा समाज यज्ञ कर रहा है और उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। सामूहिक जीवन में प्रसन्नता आएगी, सभी के जीवन में प्रसन्नता आएगी। योगी कौन है? योगी है कर्म फलम अनाश्रिता, जो कर्म फल का आश्रय नहीं करता। और भोगी कौन है? कर्म फलम आश्रिता, वो कर्म फल का आश्रय करता है। योगी कौन है? दूसरा सूत्र जो प्रभु आगे के चरण में कहते हैं, कार्यं कर्म करोति, कर्तव्य कर्म जो है, करने जैसे कर्म है वो कर रहा है। जबकि भोगी कौन है? कार्यं कर्म न करोति वा अकार्यं कर्म करोति, करने जैसे कार्य नहीं करता है और न करने जैसे कार्य, बोलिए ना, ये भोगी है। दुर्योधन ने कहा ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है यह मैं जानता हूं, लेकिन करने जैसे कर्म करना यह योगी का लक्षण, और भोगी का लक्षण करने जैसे कर्म न करना और न करने जैसे कर्म करना। अब इससे बचे कैसे? उस विषय पे आने से पहले थोड़ा सा और चिंतन। कर्म का जो आश्रय है, इसका अर्थ कर्म की आसक्ति है। ये आसक्ति चार प्रकार की होती है। एक कर्मासक्ति, कर्म की आसक्ति। दूसरी फलासक्ति, फल की आसक्ति। तीसरी कर्तृत्वासक्ति, ये मैंने किया कर्म, इसकी भी व्यक्ति को आसक्ति है, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। और आप निरीक्षण करोगे ना समाज का, तो लोग कितनी छोटी छोटी बातों के लिए ऐसी आसक्ति निर्माण करते हैं, बंधन निर्माण करते हैं और अपनी मुक्ति को, अपने आनंद को रोक लेते हैं। टेबल भी साफ किया होगा तो व्यक्ति को कर्तृत्व आसक्ति आ जाती है। मैं जैसा टेबल साफ करता हूं या करती हूं, बहन जी हूं, तो ऐसा किसी को नहीं आता। अरे 2x4 का टेबल है, 8 स्क्वायर फीट का एरिया, क्या उसमें रंगोली पुरवानी छेमा। लेकिन मैं जो करता हूं या मैं जो करती हूं ये किसी को नहीं आता। मजे की बात यह है कि ऐसा सब लोग मानते हैं। एक आध व्यक्ति माने तो बात समझ में आए कि हाँ चलो, परिवार में 7 लोग हैं, उसमें से एक जैसा किसी को नहीं आता। सातों समझते हैं कि मेरे जैसा किसी को नहीं आता। ये कर्तृत्व आसक्ति संघर्ष निर्माण करती है। और जैसी कर्तृत्व आसक्ति है, ऐसी अकर्तृत्व आसक्ति है। ये कर्म मैंने नहीं किया, उसकी भी आसक्ति है। हम कभी ऐसा करेंगे ही नहीं, ये हमसे होगा ही नहीं, ये भी एक आसक्ति है। इससे छूटना है। कार्यं कर्म करोति, यह थोड़ा सा ब्रॉड देता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। अब देखिए, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यदि हम समझें इसे, तो यह करोति इतना पर्याप्त था, जो करता है। कार्यं कर्म करोति, यह कार्यं कर्म करोति, जो करने जैसे कर्म करता है।
कर्म के सिवा और क्या कर सकते हो? क्योंकि जो भी करते हो वो कर्म ही तो है। भगवान ने स्पष्टता की, यह कर्म करोति। नलिन भाई, केवल यह करोति पर्याप्त था, लेकिन यह कर्म करोति, और एक विशेषण उसको लगाया, यह कार्यं कर्म करोति, करने जैसे कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर बड़े स्पेसिफिक हैं, कुछ उद्देश्य है उनका। यत्किंचित करोति नहीं है, जो उसके मन में आए वो करता रहे। देखिए, प्रवृत्ति तो जीव मात्र करते हैं। आपके 10 बाय 10 के कमरे में एक छोटी सी मक्खी भी आ जाएगी तो वो भी गुनगुन 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 करते उधर 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 करती। कर्म तो किया ना उसने। मनुष्य भी करता है, जो किया वो कर्म है, पहली बात। दूसरा, जो या केवल क्रिया है, इसका विश्लेषण हम डिटेल में कर चुके हैं। प्रत्येक क्रिया कर्म नहीं होती। एवरी वर्क इज नॉट एन एक्शन। और अभी तो इंग्लिश एनसाइक्लोपीडियाओं ने भी कर्म शब्द का स्वीकार कर दिया। तो इस वाक्य को सुधार कर हम ये कह सकते हैं कि एवरी एक्शन इज नॉट अ कर्म। इसलिए कार्यं कर्म, क्रिया सब लोग करते हैं, कर्म हुआ। और तीसरा, कर्तव्य कर्म। योगी जो है उसका कर्म निष्काम अवश्य है, लेकिन निष्प्रयोजन नहीं। निष्काम है, निष्कारण नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं। मनुष्य के अधिकतर कर्म निष्प्रयोजन होते हैं। कर्म करते रहता है लेकिन निष्प्रयोजन। गार्डन में बैठे हो, गुजराती में कहेवत है, हिंदू ना हाथ सखणा न रहे। એને કંઈક ને કંઈક કરવા જોઈએ। શું જોઈએ? इधर से देखिए वो पत्ता तोड़ेगा, नीचे का घास तोड़ेगा। अब ये कर्म तो किया कि नहीं आपने? आप कहोगे निष्काम कर्म था, हमें कुछ चाहिए नहीं था इसमें से। ये निष्काम नहीं है, ये निष्कारण है, निष्प्रयोजन कर्म है। तो आपके निष्प्रयोजन कर्म को, निष्कारण कर्म को, व्यर्थ कर्म को आप निष्काम कर्म की कक्षा में नहीं रख सकते। नदी के किनारे बैठे हो, आपके हाथ में छड़ी है, लकड़ी है, वो लकड़ी से नदी के पानी में ऐसा ऐसा कर रहे हो, या नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठे हो, कंकड़ हैं, एक एक कंकड़ उठा के आप डाल रहे हो अंदर। आपको भी पता है इससे कुछ मिलने वाला नहीं, फिर भी आप कर रहे हो। ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं निष्प्रयोजन प्रवृत्तियां, उसे आप निष्काम नहीं कह सकते। नहीं तो आप कहोगे देखिए हमें कोई अपेक्षा नहीं थी इसमें थे, हमें पता था कि ये कंकड़ फेंकते हैं, 5 साल के बाद वो कंकड़ रत्न में बदल जाएंगे, ऐसे नहीं, हमें कोई अपेक्षा नहीं थी। कंकड़ गया सो गया, भूल गए हम, वाह वाह, कर्मयोगी बन गए। ये निष्काम प्रवृत्ति नहीं थी, निष्प्रयोजन थी। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से आत्मविकास नहीं होता। थोड़ा सा और सूक्ष्म जाए ना, तो व्यक्ति यदि ये सोचता रहे निरंतर कि मुझे निष्काम होना है, मुझे निष्काम कर्म करने हैं, मुझे निष्काम कर्म करना, ये भी एक कामना बन जाती है। इसलिए मुझे
इमैनुअल कांट का एक वाक्य बड़ा पसंद है, बार बार मैं कोट करता हूं, फ्लावरिंग ऑफ अ प्योर एक्ट। जो कर्म करो वो कर्म में ही आनंद हो। पहले तो वो यथार्थ कर्म हो, अच्छा कर्म हो, और फिर कर्म में ही आनंद। दूसरी बात, प्रभु ने इस श्लोक में कर्म फलम अनाश्रित कहा है। कर्म फल का आश्रय नहीं, कर्म फलम अनिच्छन ऐसा नहीं कहा। ये अंतर भी समझिए। कर्म फल का आश्रय न लेना, कर्म फल की इच्छा न रखना, ऐसा नहीं कहा। आश्रय नहीं लेना, कर्मफल की इच्छा रखना एक अलग बात है, और कर्मफल को आश्रित होना, कर्मफल के अधीन होना, वो अलग बात है। आज से आरंभ करके 27 तारीख तक 7 दिन तक आप प्रतिदिन शाम के 3 घंटे भगवत गीता का अध्ययन, छठे अध्याय का अध्ययन करने के लिए आओगे। इच्छा तो होगी ना, गीता को समझे, एक एक श्लोक को समझे, एक एक शब्द को समझे, डिटेल में समझे। ये इच्छा ही नहीं होगी तो फिर आप घर से निकलोगे ही नहीं। कर्मफल की इच्छा रखिए। वो सामान्य जब तक इच्छा है तब तक उसमें बहुत बुराई नहीं है, उसकी निंदा भी मत करना, उसको क्रिटिसाइज मत करना। लेकिन कर्मफल के अधीन हो जाना वो बिल्कुल अलग बात है। आश्रय कर्मफल का नहीं ले सकते, आश्रय तो केवल प्रभु का ही ले सकते हैं। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बाकी सभी धर्मों का आश्रय भी छोड़, मेरी आश्रय केवल प्रभु का हो सकता है। तो फिर कर्म का प्रयोजन क्या हो? कर्म का प्रयोजन 2 हो सकते। कर्म के प्रयोजन, एक भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, ये हो सकता है प्रयोजन। और दूसरा अंतःकरण शुद्ध्यर्थम, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो रही। जिससे हमने आरंभ किया, ये मूल्यवान गिफ्ट जो है, प्रेशियस गिफ्ट मानव देह, उसको हम समझ रहे हैं, उसकी शुद्धि हो रही है। मीरा का प्रसिद्ध पद है ना, जा भेसा मारा साईं रीझे, सोई वेश धरूंगी। जिस वेश से मेरा गिरधर, मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाए, मैं वही वेश धरूंगी। मेरा प्रभु प्रसन्न है। अब ये प्रभु कहते हैं कि कार्यं कर्म करोति यह, करने जैसा कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है। पता कैसे चले? क्योंकि हम जब भी कोई कर्म करते हैं उस वक्त हमें करने जैसे ही लगते हैं। फिर ये बैठे बैठे घास निकालने का काम हो, वो भी हमें तो करने जैसा लगता है। पता कैसे चले कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म करने जैसा है या नहीं? हाउ कैन वी नो? कुछ टेस्ट है, और भगवान ने ये लेटेस्ट मॉडल जो बनाया है ना, होमो सैपियन, मानव शरीर, उसमें सारे इंडिकेटर्स रख दिए हैं कि आप जो कर्म करते हो वो करने जैसा है या नहीं। सबसे पहली बात, जो कर्म करने से
चित्त प्रसन्न हो जाए, समझ लेना वो कार्यं कर्म, कर्तव्य कर्म। दूसरी ओर जो कर्म करने से अभी पधारो महाराज जी, आप वहां क्यों बैठ गए? हाँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ा। अहमदाबाद शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष, मेरे अभिन्न, मेरे परम आत्मीय स्नेही पूज्यपाद स्वामी अध्यात्मानंद सरस्वती जी, आपने 3 वर्ष पहले बकुल का वृक्ष दिया था, उपवन में इतना सुंदर हो रहा है बालकनी में। वो कर्म करने जैसा है या नहीं, कैसे पता चले? प्रिय स्वजनों, जो कर्म करने से चित्त प्रसन्न हो जाए, और यहां पर हमें अपने साथ प्रामाणिक बनना पड़ेगा, वो कर्म करने जैसा है। और जो कर्म करने से चित्त ग्लानि अनुभव करे, वो कर्म करने जैसा नहीं है। चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, निंदा, किसी की बुराई करना, ये सारे कर्म उकसावे में आकर के व्यक्ति कर देता है, आवेश में आकर के व्यक्ति कर देता है, हो जाते हैं। लेकिन वो आवेश जब शांत होता है, सोडा वाटर का जैसा वो फिज है, वो शांत हो जाता है, तब ये सारे कर्म करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को ग्लानि का अनुभव, मैंने क्यों किया, ये अनुभव होगा ही। काश ये न करता। मुझे विश्व में से एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ कर लाइए, आप अरबों लोगों की पॉपुलेशन है पूरी सृष्टि में, एक व्यक्ति ऐसा लाकर मुझे दिखाइए जो कहे कि मैंने आधे घंटे तक क्रोध किया और वाह क्या मजा आ गया। क्रोध करते समय शायद वो अपने आप को न रोक पाए, यह संभव है, क्योंकि वो फिज है, सोडा वाटर की बोतल खुली हुई, लेकिन वो आवेश शांत हो गया उसका। उसके बाद भी वो व्यक्ति कहे वाह वाह जलसो पड़ी क्यों बापू, कुछ करो फिर से जरा क्रोध हो जाए। क्रोध करने के बाद वो व्यक्ति लोगों से यही कहता है कि प्लीज फिर से मत करना, मैं क्रोध करना नहीं चाहता हूं। जिस परिस्थिति के कारण मुझे क्रोध आया वो परिस्थिति फिर से ना हो। लोभी व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं बस ये लोभी ही बना रहना चाहता हूं। हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भीतर तो उससे लगता है नहीं ये न करना चाहिए मुझे, तो फिर भी जो उसने किया वो अकार्य कर्म था, और जो करने से प्रसन्नता का अनुभव। किसी व्यक्ति की सारी बातों के साथ सहमत होना आवश्यक भी नहीं, लेकिन कुछ बातें यदि उसके पास से अच्छी मिल जाए। जवाहरलाल नेहरू ने
उनकी पुत्री इंदिरा, और नाम उस था प्रियदर्शिनी, 12 वर्ष की थी वो, माता थी नहीं। अकेली पुत्री जब बड़ी हो रही हो, पिता को स्वाभाविक है लगाव होता है, प्रेम होता है अपनी पुत्री से। ब्रिटिश लोगों ने नेहरू को जेल में बंद किया और प्रियदर्शिनी इंदिरा 12 वर्ष की उम्र उस समय से, 6 साल की जेल। और यही तो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं पुत्री के जीवन में, 12-13 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष की आयु, फॉर्मेटिव ईयर्स, टीनेज। नेहरू ने सोचा इसी समय मैं अपनी पुत्री के साथ में रहूंगा, संभावना ही नहीं थी, 6 वर्ष की जेल हुई थी। क्या करें कि पुत्री के साथ एक नाता बना रहे, एक बॉन्ड बना रहे। तो उन्होंने सोचा पत्र लिखेंगे, बाकी तो कोई कैसे कर सकते थे। पत्र लिखूंगा मैं, रोज एक पत्र मेरी पुत्री को लिखूंगा। हफ्ते में 15 दिन में एक पत्र लिखना हो तो आसान होता है, रोज एक पत्र लिखो तो फिर क्या लिखो रोज, कैसी हो बेटा, क्या कर रही हो, बस यही। और नेहरू जैसा ज्ञानी व्यक्ति इतना लिखे, तो उन्होंने सोचा एक विषय रखना चाहिए स्थिर, जिसके ऊपर धारा पत्र की चले। विश्व का इतिहास, नेहरू का अपना अभ्यास भी था इस विषय में, और सोचा पुत्री को इंटरेस्ट भी आएगा, जानने भी मिलेगा उससे। तो नेहरू रोज एक पत्र लिखते थे। तो सारे पत्र का संग्रह ग्लिम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से वो पुस्तक प्रकाशित हुआ। पुस्तक को भी शायद 80 साल हो गए प्रकाशित, मैंने बचपन में पढ़ा था वो पुस्तक। आज की युवा पीढ़ी तो पुस्तक देखकर भागती है, लाल कपड़ू भाड़ी नाखलो बढ़ के ना, ऐसे वो लोग पुस्तक, और इतनी मोटी है वो, ग्लिम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इतनी मोटी बुक। पूरे पत्रों को तो जाने, तो यूरोपियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री बहुत सुंदर लिखा है वो, और संक्षेप में 13 वर्ष की पुत्री को क्या वाली की। लेकिन उसका जो इंट्रोडक्टरी, जो पहला पत्र है, उसमें नेहरू ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी, और मैंने बहुत बचपन में पढ़ी, मेरे मार्गदर्शक बातों में से एक बन गई है। नेहरू लिखते हैं, प्यारी इंदु, सारे पत्रों की शुरुआत ऐसे होती है, प्यारी इंदु, ये बहुत संवेदनशील समय में तुम हो, उम्र के, अकेली हो तुम, कई बातों में कई समय तुम्हें ऐसे प्रश्न उपस्थित होगा कि ये काम मैं करूं या ना करूं, और निर्णय न ले पाओगी। संयोग भी ऐसा है कि मैं भी तुम्हारे पास न रहूंगा कि तुम मुझे पूछ लो और मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर सकूं। निर्णय तुम्हें स्वयं लेना पड़ेगा। कैसे लोगी कि कार्य करने जैसा है या नहीं है, कार्यं कर्म है या अकार्यम कर्म है, निर्णय कैसे करोगी। ये पिता अपनी पुत्री से कहता है, कार्य करने से पहले एक बार आंख बंद करके सोच लेना कि ये कार्य करने के बाद मैं समाज के सामने गौरव के साथ कह सकूंगी कि मैंने ये कार्य किया है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम कह सकोगी तो गो अहेड एंड डू इट, वो करने जैसा काम है। लेकिन काम करने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि ये तो छुपाना पड़ेगा मुझे, मैं कह नहीं पाऊंगी, तो बेटा वहीं पे रुक जाना, ये काम करने जैसा है ही नहीं। अपने आप से पूछ लेना, भीतर की जो प्रामाणिकता है वो सबसे बड़ी। और ईश्वर ने ये जो मानव यंत्र बनाया ना, इतना अद्भुत बनाया है कि सिग्नल आ ही जाता है यदि उस सिग्नल को आप समझ पाओ। અને પેલો દલા તરવાડી જેવું રીંગણા લોક બેચારા અરે ઠપકાઓ ને 10 બાર तो नहीं चलेगा। You have to be true to yourself.
भीतर से कभी छल नहीं आता। ऐसा कार्य जो करे, पाप और पुण्य की पूरी प्रोग्रामिंग, अंडरस्टैंडिंग भगवान ने ये जो मशीन बनाया ना, उसमें बिल्ट इन डाल दी है। मोबाइल फोन लेते हो तो कुछ ऐप अंदर क्या कहते हैं, वो तो आते ही अंदर, उसका लिए कोई नाम है, हाँ, बाय डिफॉल्ट, ऐसे वो तो होते ही अंदर। ऐसे ये भी सिस्टम बाय डिफॉल्ट प्रभु ने डाली है, सभी को पता चलता है ये करने जैसा है कि नहीं। हाँ, उसको नाम मानो न मानो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन भगवान ने अंदर डाला है। दूसरा एक तरीका है, महाभारत में भीष्म ने जो बताया, दूसरा कोई व्यक्ति अपने साथ करे तो हमें पसंद न हो, वह कार्य अकार्य है, और वाइस वर्सा। दूसरा कोई व्यक्ति हमारे साथ करे तो हमें पसंद हो, तो वो करने जैसा है। तो हम जो कार्य करते, एक बार जरा मिरर के सामने शुरुआत में अभ्यास के लिए, फिर तो वो अभ्यास हो जाएगा, आप अपने आप तय कर पाओगे। मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, ये कार्य कोई दूसरा मेरे साथ करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बस रुक जाओ, वो अकार्य है। और कोई दूसरा करेगा तो हां अच्छा लगेगा, करो, वो कार्य है। जिस कानून से हम दूसरे के लिए फैसला देते हैं, जजमेंट देते हैं, वही कानून हम अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? बहुत आसान हो जाए कार्य और अकार्य। ये न करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी एक भीतर से दंश रहता है कि दूसरे को पता चले न चले, मैं तो गलत कर रहा हूं ना। अकार्य कर्म जिसने किया हो, चोरी करने वाले व्यक्ति को पता चलता है, समाज को पता चला न चला, मुझे तो पता है ना कि मैंने चोरी की है। और वो जो दंश भीतर का मनुष्य अपने सामने जब कबूल करनी पड़ती है ये कबूलात, तो यह बात बार बार उसके अंतःकरण में, उसके संस्कार के रूप में स्थिर होती, और जो उसके अपने जन्म जन्मांतर का कारण बनती है। हम जो कहते हैं ना कि बुरा कर्म करोगे तो बुरा परिणाम आएगा, वो परिणाम बाहर कोई बैठा नहीं है देने के लिए, भीतर से ही आता है। न करने जैसा काम जिसने किया है, वो भीतर से उसको दंश लगता है। बाहर ठीक है वो बताए कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूं, भीतर जो दंश है, जैसे नया जूता पहले के जमाने में जो आते थे वो काटते थे ना, हम जब छोटे थे ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति लंगड़ाता हुआ चलता हो तो समझ लेना या तो इसे कुछ लगा है या तो नए जूते हैं। मैंने अपना देखा है वहां। फिर कोई अगर तेल लगाओ, ये करो वो करो, उसको सॉफ्ट कर दो। जूत स्वयं तो दर्द होता है उसका, भीतर से दर्द, और वो उसके संस्कार बनते हैं। मनुस्मृति 4 अध्याय और 161वां श्लोक स्पष्ट कहते हैं भगवान मनु, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात्
परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं परित्यजेत। जो कर्म करते हुए यत् कर्म कुर्वस्य स्यात्, जो कर्म करते हुए परितोषोऽन्तरात्मनः, अंतरात्मा को परितोष हो, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, ऐसे कर्म प्रयत्न पूर्वक करो, अच्छी तरह से करो, विपरीतम परित्यजेत, और जो कर्म करते हुए तुम्हारे भीतर से दुख हो, भीतर से ग्लानि का अनुभव हो, वो कर्म हो सके उतने जल्दी छोड़ दो, उसका त्याग करो। और ऐसा जो करता है, भगवान कहते हैं वही सन्यासी है, वही योगी है। स सन्यासी च योगी च न निरग्नि ही। केवल जिसने अग्नि का त्याग कर दिया वो सन्यासी नहीं बन सकता, वो योगी नहीं बन सकता। इसके भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे, लेकिन पहला तो लौकिक अर्थ ये समझें, सन्यासी एक परंपरा थी कि अग्नि के ऊपर पानी गर्म न करता, ठंडी में वो आग न सेकता, वो अग्नि का त्याग करता। कर्मकांडात्मक जो अर्थ है वो कि कर्मकांडी रोज प्रातः काल, मध्याह्न समय, सायं समय अग्निहोत्र करते हैं। हमारी ये परंपरा थी। व्यक्ति जब दाम्पत्य जीवन का स्वीकार करे और जिस अग्नि के सन्मुख पति पत्नी का संस्कार किया है, विवाह संस्कार किया है, पति पत्नी बनकर रहने का संकल्प किया है फेरे लेकर के, वो अग्नि कन्या की विदाई के साथ उसको दिया जाता था। ससुराल लेकर आते, ब्राह्मण दीवो छे ने एनु प्रतीक छे, वो साथ में आता था, उसकी स्थापना होती थी। पति पत्नी दोनों रोज उस अग्नि में आहुति देते थे, वो जीवन भर टिकता था। और फिर परिवार में किसी का निधन हो जाए तो अग्नि संस्कार के लिए जो अग्नि मटके में लेकर चलते हैं ना, वो इस अग्नि में से जाता था। और उसके लिए मंत्र, अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। हे अग्नि नारायण, मैंने जीवन भर जो कर्म किए हैं उसके आप साक्षी हैं, अब आगे का मार्ग आप मुझे बताइए। ये हमारी परंपरा थी। अब तो अग्नि की साक्षी में विवाह हो तो ही बड़ी बात है। दिखाने के लिए, फोटो के लिए थोड़ा सा अग्नि जलाकर 4 फेरे कर लिए, महाराज इसको हटाओ हटाओ, हमारा मेकअप बिगड़ रहा है धुएं से। तो डेकोरेटर का आदमी उठा करके वो अग्नि ले गया, क्या पता उस अग्नि का क्या हुआ। अगेन विदाई के समय छोटा सा वो कन्या की मां के हाथ में कुछ चाहिए तो पकड़ा देते हैं, जलता हुआ कुछ। लेकर कहां जाती है कन्या? वो तो घर भी नहीं जाती ससुराल में, कहीं और बुकिंग होता है उनका। विवाह करने के बाद लक्ष्मी घर कहां जाती है? ससुराल। सांप गया ने विलाप करे तो भी कितना करे, किस किस का करे। प्रतिदिन अग्नि में आहुति तो बात ही नहीं। और जब जो तो प्रकृति का नियम है, निधन तो होगा, तो वो 4-5 लोग आगे बैठकर जो अनुभवी लोग होते हैं ना, हड़गाओ, वो जला करके मटकी पकड़ा देते हैं बड़े बेटे के हाथ में, वो चलता है आगे। वहां क्या मंत्र बोले कि अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव, ये अग्नि को पता ही नहीं है। जब व्यक्ति अब तो क्या होता था, संपूर्ण अग्नि की उपासना थी, कनेक्शन था अग्नि के साथ। संन्यास आश्रम की दीक्षा जब लेते हैं
तो ये छोड़कर चलता था। क्या वो क्योंकि वो चरई वही चराति चरतो बगा। स्वयं सब जब बंधन छोड़े तो ये बंधन भी क्यों? निर्ग्रंथ हुआ है, ग्रंथि रहित हुआ, तो ये बंधन भी नहीं चाहिए। केवल अग्नि छोड़ दिया तो सन्यासी हो गए। फिर तो स्वामी जी को प्रणाम करें, हम सब कहां अग्नि की उपासना करते हैं? हम सब सन्यासी। निरग्नि ही यदि सन्यासी होता, सब सन्यासी बैठे यहां पर। न चाक्रिय, तो कर्मकांड की दृष्टि से जो अग्निहोत्र नहीं करता वो सन्यासी। वैदिक अर्थ, यहां अग्नि का अर्थ क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद में कहा, योषावाव गौतमाग्नि, पति पत्नी गृहस्थाश्रम के रूप में एक यज्ञ करते हैं। और छांदोग्य उपनिषद कहता है जिसमें पत्नी, स्त्री जो है वो अग्नि है और पुरुष होता है, आहुति देता है। पति पत्नी का समागम यह योषाग्नि है। वैदिक अर्थ यदि देखें तो जिसने संसार का त्याग किया, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ये क्रम में यदि चले तो संन्यस्ताश्रम। स्वाभाविक है, उसने कामनाओं का त्याग किया है, तो दांपत्य सुख नहीं भोगते, तो उसने भी ये अग्नि का त्याग किया, योषाग्नि। श्री कृष्ण कहते हैं केवल ये स्त्री पुरुष संबंध का त्याग करने से, योषाग्नि का त्याग करने से संन्यास फलित नहीं होता। निष्कामता, निष्कारणता नहीं, निष्प्रयोजनता नहीं, निष्कामता, ये संन्यास का मुख्य लक्षण है। जब तक कामना नहीं जाती, धन की कामना, पुत्र की कामना, वो फिर बदल जाए, पुत्र की कामना संसार में थी, शिष्य की कामना संन्यास में आ जाती है, शिष्येषणा आ जाती है। पुण्य की कामना आ जाती है, स्वर्ग की कामना आ जाती है, मुक्ति की भी कामना आ जाती है। किसी भी प्रकार की कामना हो, ये कामना रूपी अग्नि का जब तक परित्याग नहीं होता, तब तक सही रूप में संन्यास फलित नहीं होता है। योग नहीं फलित होता। निष्कामता ही योग और संन्यास का बीज है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने बहुत सुंदर कहा कि संन्यास और रिनंसिएशन हैज लिटिल टू डू विथ आउटवर्ड वर्क, इट इज एन इनवर्ड एटीट्यूड। भीतर की बात। ये कैसे सिद्ध होती है? निरग्नि का एक अर्थ यह भी किया कि कर्तव्य कर्म का त्याग जो कर दे उसे भी संन्यास नहीं कहेंगे। संन्यास ये संसार विमुख धारा नहीं है। अल्बर्ट श्वाइत्जर ने कहीं पर कहा है कि मोस्ट रिलीजन्स आर वर्ल्ड नेगेटिव, मोस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर लाइफ नेगेटिव। संसार के अधिकतर धर्म जीवन से दूर भागने वाले धर्म हैं।
जीवन को नकारने वाले धर्म हैं। जो भी बातें हम सामान्य जीवन में करते हैं वो जो न करे उससे हम धार्मिक मान लेते हैं। ये एक मेंटालिटी है हमारी। हम घर में रहते हैं, जो व्यक्ति घर छोड़कर चला जाए हम कहेंगे बड़े धार्मिक हैं। घर में रहते ही नहीं, पेड़ के नीचे रहते हैं, घास की झोपड़ी में रहते हैं। हमें दिन में 2 बार 3 बार कभी कभी 4 बार भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, न मिले तो कष्ट पड़ता है। जो व्यक्ति भोजन ही न करे या अमुक प्रकार का ही भोजन करें हम कहें कि बड़े धार्मिक हैं। भोजन ही नहीं करते। हम प्रामाणिकता से पुरुषार्थ करके संपत्ति अर्जन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें पता है जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें संपत्ति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति संपत्ति को स्पर्श न करे हम तुरंत कह देंगे बड़े महात्मा है, बोलो संपत्ति कंचन कामिनी से दूर रहते हैं। हम जिस व्यक्ति से मिले उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड निर्माण होता है, संवेदना निर्माण होती है। ये संवेदना जिसमें बिल्कुल ना हो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो बहुत बड़े महात्मा हो गए, किसी से संबंध ही नहीं रखते। देखा, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो बिल्कुल न पहने कपड़े या तो अमुक प्रकार के ही कपड़े पहने तो अरे बड़े धार्मिक है। देखो, जो बात आप सामान्य रूप से करते हो वो जो न करे उसे तुरंत कह देते हो धार्मिक है। ये लाइफ नेगेटिव अप्रोच। धार्मिकता इसमें नहीं, सन्यास इसमें नहीं। जो निष्क्रिय हो जाए, एस्केपिस्ट हो जाए, वो सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए तो प्रथम अध्याय में जब युद्ध का मैदान छोड़कर भागने की बात करता है अर्जुन, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन न तुझे इससे स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति प्रसिद्धि मिलेगी। ये तेरा जो निर्णय है अत्यंत अयोग्य निर्णय है अर्जुन। तस्त्वा कश्मलविदम विषमे समुपस्थितम अनारिजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। पलायनवाद जो है, एस्केपिज्म, ये कैसे धर्म हो सकता है? संन्यास में एस्केपिज्म अपेक्षित नहीं। सन्यासी तो निरंतर प्रवृत्तिशील, एक्टिव संयोग है। और स्वामी जी विराजमान है यहाँ पर और मेरा बहुत आत्मीय संबंध बरसों से देखा है। स्वामी जी आपने शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने नोट किया है। कहीं पर गुजरात में ही कहीं किसी शहर में भागवत कथा थी मेरी और आप साथ में थे पोथी यात्रा में, क्योंकि दीप प्रागट्य आप करने वाले थे। पोथी यात्रा जो आरंभ में होती है, पहले दिन कलश यात्रा, हम दोनों एक ही रथ में बैठे थे। अब 1.5-2 घंटा चलती है पूरे नगर में वो यात्रा। मैंने देखा स्वामी जी ने बैठे तो सही मेरे पास में, स्वामी जी ने अपने झोले में से राइटिंग पैड और पेन निकाली और लिखना शुरू किया। मैं देख रहा हूँ स्वामी जी क्या करें, पोथी यात्रा में लोग दर्शन करने आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, प्रसाद बांट रहे हैं, कुछ हो रहा है। उन्होंने लिखना शुरू किया। मैंने पूछा स्वामी जी क्या लिखते हैं? कहते एक मैगजीन के लिए आर्टिकल भेजना है, आज शाम की डेडलाइन है। मुझे इतना आदर हुआ आपके प्रति, पोथी यात्रा का 1 घंटा भी केवल है करके ना जाए, उस समय भी आर्टिकल लिख रहे हैं। राजीव भाई, हकीकत
सन्यासी के जीवन की एक एक क्षण, एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो महात्मा जी बैठे क्या करते हैं? बस कुछ नहीं करते, एक पैर पे खड़े हैं महात्मा जी। यदि वो हठ योग की साधना होगी तो प्रणाम करूं मैं किसी की मजाक उड़ाने का मुझे कोई अधिकार नहीं, और भूल से भी वो अपराध ना हो मुझसे। एक स्थान पर मैं गया, घूमता रहता हूं, कई परिचय होते हैं, कई महात्माओं से, अलग अलग प्रकार की साधना करने वालों से मिलना होता है। एक महात्मा ने मेरा परिचय कराया, अरे महाराज इधर आओ। तो वो मैं और उस महात्मा जी थे, मंडलेश्वर थे, आए दौड़ते हुए, कह गए भाई जी ये है ना हमारे बंदर बाबा। बंदर बाबा क्या करते हैं? कैसे? इतने तपस्वी हैं, आसपास जो भी जंगल है, किसी भी पेड़ की ऊंची से ऊंची डाली पर चढ़ जाएंगे और उस डाली के ऊपर एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या करेंगे। बंदर बाबा जैसे वानर चढ़ जाता है, ऐसे फट 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 किसी भी पेड़ पे चढ़ जाएंगे, और पतली वाली डाली जो आपको लगे कि इस पर कैसे खड़े रह सकते हैं, एक पैर से उस डाली पर बैलेंस करके खड़े रहेंगे। ये इनकी तपस्या। प्रणाम करो भाई उस तपस्या को। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद वो समझ में नहीं आया कि प्रयास होगा उनका, हठ योग की आराधना होगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण ऐसी बातों की गरिमा नहीं करेंगे। संन्यास is a process of inner transformation. बाहर से कर्म छोड़ दे लेकिन भीतर से कर्मफल की आकांक्षा रखे, आसक्ति रखे, तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। प्रिय स्वजनों, कर्म छोड़ना तो बड़ा आसान है, आलसी व्यक्ति भी कर्म छोड़ सकता है। अरे ये तो सबसे सरल है कर्म छोड़ देना। यदि इसी से सन्यास फलित हो जाता, मैं भी नैमिषारण्य की कथा में एक दृष्टांत दे रहा था। एक व्यक्ति संसार से परेशान हो गया, ऐसे तो सबको ही होते हैं, लेकिन सब लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। उसने हिम्मत जुटा ली कि वो कहता है संसार छोड़ के चला जाऊं। न पत्नी कहा सुनती है, न संतान कहा सुनते हैं, न कमा सकता हूं कुछ, कर्जा भी हो गया है गांव में, सब वो मांगते आते रोज रोज, कितना सहन करे व्यक्ति। उसने कहा इससे तो बेहतर सब छोड़ के चलो। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। निकल गया, पहुंच गया हरिद्वार, एक आश्रम में गया, और आश्रम में जाकर के कहा कि हम सन्यासी बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, रहो, थोड़ी देर देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है, आजकल तो आश्रम भी सब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होने लगे हैं। यह भी विकास की एक धारा है। लेकिन पहले तो किसी आश्रम में जाओ तो सबसे पहले पूछना पड़ता था जहां के जो महंत होंगे, जो इंचार्ज होंगे, वहां से कि भाई क्या सेवा है मेरी। चार्जेस नहीं होते थे, चार्ज तो आता ही नहीं था बीच में, केवल जाके इतना ही पूछते मेरी सेवा क्या है, क्या सेवा करनी। तो वहां के महाराज जी जो होंगे, महामंडलेश्वर गादीपति, कहेंगे पहले विश्राम तो करो, अभी आए हो, जाओ। कमरा दिखा देते थे, किसी सेवक को बुला कर इनको कमरा दिखा दे, कमरे में जाकर विश्राम करो, स्नान करो, भोजन पालो, देखेंगे बाद में। शाम के समय पुनः महाराज जी के पास आकर, महाराज जी मेरे लायक कोई सेवा नहीं बताए। 2 दिन 3 दिन यदि सेवा न बताई जाए तो वो व्यक्ति समझ जाता था कि मेरी यहां पर आवश्यकता नहीं है, वो अपना सामान लेकर निकल जाता था। कि यदि सेवा नहीं करनी है तो आश्रम में रहने का मुझे अधिकार नहीं। और सेवा नहीं बता रहे हैं, इसका अर्थ इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि तुम जा सकते हो यहां से।
और चला जाता था वो व्यक्ति गया, कहा बहुत परेशान, पूछा भाई क्यों तुम्हें सन्यास की दीक्षा लेनी है, क्यों करना? बहुत परेशान हो गया हूं, अब संसार में कोई रस ही नहीं रहा कुछ। अच्छा ठीक है, चलो सेवा करो। सेवा बताई किचन की, और दूसरा जो कुछ आता जाता था नहीं, तो किचन में भी सेवा दी, बर्तन मांजने की। तो आश्रम में तो सुबह दोपहर शाम भंडारा चलता रहे, बर्तन आते रहे, सुबह दोपहर शाम बर्तन मांजते रहो, बर्तन मांजते रहो। 4 दिन में तो परेशान हो गया ये आदमी। सोचा इससे तो घर बेहतर था। पत्नी बर्तन मांजने को कहती थी लेकिन चाय भी बना के देती थी, यहां तो वो भी नहीं होता। एक जोक याद आया। दामाद अपने ससुराल गए, मतलब पत्नी के मायके में गया दामाद, और अभी तो जाकर बैठे ही थे, भोजन किया। विवाह करने के बाद 1.5-2 साल के बाद पहली बार गया था वो सपत्नीक वहां पर। ससुराल वालों में आनंद भी बहुत था कि दामाद जी आ रहे हैं। 2 साल का विवाह हो गया, और पत्नी भी, अपनी पुत्री भी बड़ी सुखी है वहां पर। जब भी पूछो तो कहती है रानी की तरह रहती हूं यहां, तो मैं, कोई चिंता मत करो, बहुत सुख है मुझे, रानी की तरह रहती हूं, ऐसा बार बार बोलती है। दामाद जी को भोजन कराया, भोजन के बाद बिठाया, और ससुर जी ने कहा दामाद जी आप 1 हफ्ता रहने वाले हैं, बहुत आनंद हुआ, विवाह के बाद पहली बार 2 साल के बाद आए हो आप, बिल्कुल अपना घर समझ के रहना। इतना जो कहा उतने में तो दामाद उठकर सीधा किचन में जाकर बर्तन मांजने लगा। केवो डायो बोलो, बिल्कुल घर हम जिन रहे भाई। तो फिर पत्नी कहे ना कि रानी की तरह रहती हूं यहां पर। ये व्यक्ति को लगा कि यहां तो काम करना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम आश्रम में बर्तन की सेवा करनी पड़ती है। चौथे 5वें दिन उसने आश्रम में किसी जो साथ में थे लोग, उनसे पूछा कि भाई ये तो काम करना पड़ता है, क्यों सब लोग करते हैं? उसने कहा ये तो सेवा है, काम नहीं है, सेवा है, बड़े भाग्य से मिलती है ऐसे इतने भक्तजन भंडारे में भोजन करें और उनका बर्तन मांजने का, ये तो सद्भाग्य है, सेवा है। वो मन में सोचे ऐसी सेवा के लिए नहीं आया था यहां मैं, तो हमने तो सोचा संसार छोड़कर चले जाएंगे, सुबह दोपहर शाम भोजन करेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या, ऐसा सोचा था, और ये सब करना पड़ रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं देखते आश्रम में, देखो सब लोग सेवा कर रहे हैं, जो जो अपनी अपनी पसंद हो, जो कर्तव्य है, जो सौंपी गई है वो सारी सेवा, कोई बाग की सेवा कर रहा है, कोई खेत में सेवा कर रहा है, कोई गौशाला में सेवा कर रहा है, कोई कमरों साफ करने की सेवा कर रहा है, सब लोग सेवा में लगे हैं। उस व्यक्ति ने कहा लेकिन वो गद्दी पे बैठे हैं ना महाराज जी बड़े, वो कोई सेवा नहीं करते, 5 दिन से मैं तो उन्हीं को देख रहा हूं। सब लोगों ने कहा अरे भले आदमी क्या बोल रहे, वो तो बड़े महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, हम सब उनके शिष्य हैं, चेले हैं, गुरु जी भले सेवा करें, अरे उनकी सेवा करने के लिए हम हैं, उनके पास नहीं कराए जाते। अच्छा, इसका अर्थ जो चेला है, शिष्य है, वो सेवा करता है, और गुरु जो है उसको नहीं करना पड़ता कुछ। कहते नहीं वो तो अध्यक्ष है, महामंडलेश्वर महाराज जी, गुरु जी। उस व्यक्ति ने पूछा कुछ ऐसा नहीं होता? उनके बाजू में एक और गादी मेरी, उनको बड़े गुरुजी कहो, मुझे छोटे गुरुजी कहना। प्रिय स्वजनों, इस संसार में सबको गुरु बनना है, किसी को शिष्य नहीं बनना है, सेवा नहीं करनी है।
कर्म न करना पड़े, कर्म ही छोड़ दो। आलसी व्यक्ति भी छोड़ सकता है, भगोड़ा व्यक्ति भी छोड़ सकता है, इसे हम सन्यासी नहीं कह सकते। कर्म करके फल मिलता हो तो फल की लालच में संसारी बनते हैं, और फल की अभिलाषा छूट जाए तो कर्म भी छोड़ दो तो सन्यासी बनने के लिए तैयार। भगवान भगवत गीता में कहते हैं यह संभव नहीं। सन्यासी तो वो है जो कार्यं कर्म करोगे। भगवान श्री कृष्ण जो सन्यास की स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं वो कठिन है लेकिन आदरणीय है। सम्मान उत्पन्न होता है उस चेतना के प्रति। सच पूछो तो सन्यास का अर्थ जीवन का त्याग नहीं, सन्यास का अर्थ है जीवन का परम भोग। सन्यासी व्यक्ति जो जीवन का आनंद लेता है ऐसा तो संसारी व्यक्ति भी नहीं ले सकता, क्योंकि संसारी व्यक्ति केवल सुख के किनारे पर कुछ पैर भिगो लेता है, बस छपछपियां करे। सन्यासी उस आनंद के महासागर में डूब करके परमानंद के मोती पाता है, रत्न पाता है। इसलिए सन्यास की जब दीक्षा हो जाए तो उसके शब्द के पीछे भी लगता है आनंद। रामानंद, कृष्णानंद, शिवानंद, अध्यात्मानंद, विवेकानंद, आनंद आनंद। संसारी का नाम भी होगा ना आनंद भाई, तो भी चेहरा लगता है जैसे कि कैस्टर ऑयल पिया हुआ है। सन्यासी आनंद में होता है। क्यों? क्योंकि संसार का भोग वो जिस तरह से करता है अनअटैच्ड रहकर, याद रखना संसारी व्यक्ति सुख कहां ढूंढता है? उसके फल की आकांक्षा करना। जो भी कर्म किया है पहले तो फल की आकांक्षा करना, और वो फल मिले तब उसे लगता है हां मुझे कुछ मिला, सुख मिला। लेकिन सृष्टि का सिद्धांत है कि फल की अभिलाषा किसी की तुष्ट हुई नहीं। जब तक फल नहीं मिलता तब तक लगता है कि मिलेगा मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलती और अपेक्षा बढ़ेगी। वो खुजली जैसा है, जितना खुजलाओगे और बढ़ेगा रोग, अपेक्षाएं और बढ़ेगी। जिसने निष्काम भाव से परोपकार के लिए या ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म किया है उसका कर्म ही फल बन जाता है, और इसलिए कर्तव्य कर्म ही उसके जीवन का रस बन जाता है, आनंद का स्रोत बन जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं यह कार्यं कर्म करोति। वासनाओं से जो जीता है, कामनाओं से जीता है, याद रखना उस व्यक्ति के जीवन में एक एम्प्टीनेस, एक खालीपना आएगा, और वो खालीपना उससे खलता रहेगा। क्या कमी है वो देखेगा वो, और वो जो कमी देखेगा उसके कारण जीवन की उपलब्धि का आनंद नहीं ले पाएगा। एक मनोवैज्ञानिक, उसने प्रयोग किया, बड़ी अच्छी सी एक होटल, हाँ डेनिस प्रेगर,
भव्य होटल थी एक, और उस होटल का स्विमिंग पूल विशाल ओलंपिक साइज का, और उसके आसपास लोगों को सन बाथ लेना हो, वॉक लेना हो, घूमने की जगह, और उसमें बहुत सुंदर टाइल्स लगाई थी। इतनी सुंदर डिजाइन उस टाइल्स की बनाई कि जो भी व्यक्ति वहां आए वो प्रशंसा करे, वाह कितनी सुंदर टाइल है, कितनी सुंदर डिजाइन है, कितना सुंदर बनाया। 15-20 कदम चले और एक जगह पे उसने एक टाइल छोड़ दी थी, नहीं लगाई थी। तो जो भी ये प्रशंसा करता हुआ आया है, अप्रिशिएट करता हुआ, उसकी यहां पर एक टाइल क्यों नहीं है? और एक बार वो टाइल नहीं है वो देखा, उसके बाद उसने सर्वे किया पूरा कि अभी तक जो इतनी अच्छी डिजाइन देखी थी उसका आनंद चला गया, और बाद में भी जो बाकी की अच्छी डिजाइन है उसको भी वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता था। अब उसके मन में वो एक जगह पे टाइल नहीं है, वो बैठ गया। डेनिस प्रेगर ने साइकोलॉजी में एक टर्म कॉइन की इसके लिए, कहा द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अब सब मैं केवल पॉइंट्स दे रहा हूं, गूगल करके आप इसके ऊपर रिसर्च करना। और द मिसिंग टाइल सिंड्रोम, इस व्यक्ति ने बहुत संशोधन किया उसके ऊपर कि इस जीवन में अधिकतर लोग दुखी है, लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि उनके पास कुछ कमी है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति दुखी है, क्यों? उनके पास कमी है ऐसा नहीं, उनकी नजर कमी पर टिकी हुई है। द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अब देखना, मुंह में 32 दांत हैं और सारे दांत अच्छे यदि हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुंह में दांत जैसी कोई चीज होती है, सारे काम हो रहे हैं आपके। लेकिन ये 32 में से एक दांत यदि दर्द कर रहा हो तो ये जीभ बार बार उधर ही जाएगी। अरे बाकी के 31 सही है ना, चुप बैठ शांति से। नहीं, वो जो दर्द कर रहा है दांत, उसी की पूरा अटेंशन आपका वहीं पर जाएगा। मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ये स्वजनों, परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, वो बड़ा परफेक्ट जीवन है प्रत्येक व्यक्ति के रूप में, जहां भी जिस स्थिति में हम हो। हां, प्रगति के लिए पुरुषार्थ करो, अच्छे से गोल लाइफ में सेट करो, उस गोल को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन जो स्थिति में हो उसको एंजॉय करना मत भूलना। It's wonderful to travel towards a destination, but don't forget to enjoy the journey. अहमदाबाद से मुंबई आप चले हो ट्रेन में, 8 घंटे का प्रवास है। मुंबई पहुंचना बहुत अच्छा काम है, मुंबई में आकर के जो काम कर रहे हैं वो करना, लेकिन याद रहे ये 8 घंटे की जर्नी को एंजॉय करना मत भूलना। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, हम उसे एंजॉय करने भूल जाते हैं। ये होगा तब मजा आएगा, ये होगा तब अच्छा होगा, ये होगा तब अच्छा होगा। इतने दूर दूर के डेस्टिनेशन रखते हैं। इकलौता बेटा है, बस उसका ब्याह हो जाए ना, फिर शांति। लो, कितने लोगों को मिली? अरे बेटा बड़ा हो रहा है, वो भी तो एंजॉय करो। वो छोटा है तभी से बस इसकी बहू आएगी तब शांति।
तुम्हारे में आई कहां से आएगी? एंजॉय द जर्नी, मिसिंग टाइम। तो वासना का ये स्वभाव है मेरे प्रिय स्वजनों। डेनिस प्रेगर की मुझे याद आ गई, वो हमेशा कमी देखती है, कहां कम है, कहां कुछ खूटता है, अधूरा है, और वो अपूर्णता को पूरी भी किया जाए तो कहीं और पे अपूर्णता देखेगी। जीवन का आनंद केवल सन्यासी ले सकता है, संसारी नहीं ले सकता, क्योंकि संसारी आकांक्षाओं से ग्रस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यासी मनस्थ केवल अग्नि को छोड़ देने से, और अग्नि को क्यों छोड़ना, वो भी था पुराने समय में अग्नि के ऊपर कितनी सारी चीजें आधारित थी। सिक्योरिटी वॉज डिपेंडेंट ऑन फायर। जंगल में आप रहो और हिंस्र पशु से बचना हो तो गांव के चारों तरफ रात को आग लगा देते था ताकि वो हिंस्र पशु आते नहीं। भोजन बनाना, सारी चीजें, बहुत सिंपल उदाहरण, इसमें ज्यादा विश्लेषण न करते हुए कह दूं, आज के युग में कि कोई ऐसा कह दे कि हम कोई यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे, सोच सकते हो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? अब सोचना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, न कपड़े पहन पाएगा, क्योंकि सब यंत्र में बनता है। चलो अपने लिए खुद, अब वो रेटियो पण यंत्र तो खरू न, क्या करेगा? भोजन नहीं कर पाएगा। कितने लोगों के घर में अभी भी वो चटनी के लिए पत्थर और है, सबके घर में आ गया ना। अब कोई कहे मैं यंत्र प्रयोग नहीं करूंगा, आदू मरचा वाटवाना केम? सोचिए, धीरे 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 करके पिछले 25-30 वर्षों में हम कितने यंत्र के आदी हो गए। बहुत कम घर बचे होंगे जिनके घर में छाछ भी अब वो मथनी से बनती होगी, रवाई। रेडीमेड वाले ही होंगे अधिकतर। नहीं तो ये भारतीय संस्कृति, छाछ रेडीमेड, छाछ टेट्रा पैक में, किन ट्रेजेडी है। यंत्र यदि छोड़ दो सारा छूट जाएगा। ये बात भगवत गीता में कृष्ण जब यहां कह रहे हैं 5000 वर्ष पहले, वो स्थिति होगी अग्नि को कोई व्यक्ति छोड़ दे, मानो उसका पूरा जीवन स्तंभित हो गया, थम गया, वो कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं केवल जीवन थम जाने से, क्रिया न करने से व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। बाजार में बैठा हुआ व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, जंगल में बैठा हुआ व्यक्ति संसारी हो सकता है। मन में क्या है, बस। एक गुरु के 2 शिष्य शहर में कुछ खरीदी करने आए आश्रम के लिए। एक शिष्य थोड़ा सीनियर था, दूसरा वाला जूनियर था, 2-3 साल ही हुए थे उसको दीक्षित हुए, और एक सीनियर था, वो तो 15-20 वर्षों से आश्रम में था, सब जानता था। पूरे दिन शहर में घूमकर जो भी आश्रम के लिए खरीदी करनी थी कि थैले भरे हुए वापस चले आश्रम की ओर, और मौसम बदल गया, वर्षा होने लगी। थके भी हैं, दोनों थक गए थे। छोटा जो था गुरु भाई, उसने कहा चलो आज शहर में ही रुक जाते हैं। बड़ा कहता है नहीं, हम सन्यासी हैं, हम भला शहर में कैसे रुक सकते हैं, आश्रम पहुंच जाए।
जल्दी से चलेंगे, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे आश्रम जंगल में। ठीक है, चला, आधा घंटा चला, शहर के बाहर अब निकलने लगे। एक तरफ से वातावरण बदल रहा था, दूसरी तरफ से थकान भी इतनी थी। छोटे वाले ने कहा, गुरु भाई ये अंतिम मकान दिख रहा है, अब मेरी हिम्मत नहीं बनती आगे चलने की, मुझे लगता है मैं तो यहीं पे रुक जाता हूं, आप भी आओ। रुक जाते हैं आप। बड़े शिष्य ने कहा, पता है तुझे क्या बोल रहा है? ये जो अंतिम मकान है ना, वो नर्तकी का मकान है, वेश्या लोगों का मकान। छोटे वाले ने कहा, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जाकर के किसी कमरे में सो जाएंगे, सुबह उठकर आश्रम की ओर चल पड़ेंगे। मैंने कहा, अरे हम ब्रह्मचारी सन्यासी, हम कैसे रह सकते हैं वहां पर? नहीं रह सकते, चलो। वो कहता है, मुझसे अब ये कदम नहीं चला जाएगा, मैं तो यहीं रहूंगा। उसने कहा, ठीक है, नहीं चला जाएगा तो मैं जाता हूं, बस आधे घंटे दूरी पर एक मंदिर है शहर से दूर का, मैं वहां मंदिर में ठहरूंगा, चल तू भी साथ में। आधा घंटा नहीं, मैं एक आधा कदम भी नहीं चल सकता, मैं तो इस मकान में रह जाऊंगा बस। बड़ा शिष्य था, वो मंदिर में गया आधा घंटा और चल के, और वो छोटा वाला नर्तकी के मकान में जाकर, और वो समय था कि भाई सन्यासी, ठीक है सो जाओ नीचे वाले कमरे में। वो नीचे वाले कमरे में सोने गया। बड़ा वाला शिष्य आधा घंटा और चल कर आश्रम जंगल के किसी मंदिर में गया। छोटा वाला सोने की तैयारी कर रहा है, लेटा, लेकिन अब शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, तो जिसके वहां था उसका तो कारोबार शुरू होने लगा, व्यापार, बिजनेस का बिगिनिंग था उसका। ग्राहक आने लगे, तबले के ऊपर थाप पड़ने लगी, हारमोनियम के सुर निकलने लगे, गाना बजाना, घुंघरू की आवाज, ये सब शुरू हुआ। अब जो आश्रम में बिल्कुल शांत वातावरण में सोता है, उसके लिए तो सब केओस था, सो नहीं पाया, वो करवटें बदलता रहा, ये क्या हो रहा है सब। आधे घंटे दूर जो मंदिर में जाकर सोया बड़ा वाला शिष्य, लेटा तो वो भी, शांति भी थी, लेकिन वो मन में सोचता रहा, क्या मैंने पागलपन किया। वो तो जिद पर अड़ा हुआ था कि मैं वहां रहता, कैसा वो संगीत सुनता होगा, क्या पता वो नाच भी देखने बैठ जाए, मौज करता होगा। वो तो मूर्खता कर दी मैंने, यहां पर आ गया, चले जाता, गुरु यदि डांटते तो कह देता इसने बहुत जिद की इसलिए मैं तो रहा वहां पर, इसके नाम पर बिल फट जाता। देखिए, मंदिर में जो शिष्य है वो मंदिर में रह करके नृत्यांगना के विचार कर रहा है, और जो वहां पर है वो सोचता है क्या नरक में आ गया मैं। मेरा बड़ा गुरु भाई कैसा मंदिर में जाकर शांति से सो गया होता, आधा घंटा मैं और जरा निश्चय कर लेता, थोड़ी हिम्मत रख के चला जाता, तो कितनी शांति से मैं सो जाता। नर्तकी के वहां जो है वो मंदिर के बारे में सोच रहा है, मंदिर में जो सोया हुआ है वो नर्तकी के बारे में सोच रहा है। ये मनस्थिति मनुष्य की है भाई। जो जहां है वहां शांति नहीं पा सकता, उसकी आकांक्षा कहीं और दौड़ते रहती है। सन्यासी होना, बाजार में बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि अध्यात्म का चिंतन करता रहे, भगवान का चिंतन करता रहे, तो वो बाजार में, ऑफिस में बैठकर भी सन्यासी है। और आश्रम में बैठकर भी एफडी के रेट कम हो गए, कैसे चलेगा, अब इनकम के स्रोत कुछ खड़े करो, कैसे कोई दानी देंगे, रिसेशन है, आजकल लोगों का डोनेशन भी बहुत नहीं आता है। तो जंगल में बैठकर भी दुकानदार है वो।
प्रिय स्वजनों, संन्यास ये मन की स्थिति है। मनुष्य संसार को तो छोड़ता है लेकिन कामना को नहीं छोड़ता, और महत्व संसार को छोड़ने का नहीं है, महत्व कामना को छोड़ने का है। और याद रहे, जीवन में कुछ भी पाना हो तो उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ये सब लोग करते हैं, ये व्यवहार ऐसे ही चलता है। लाइफ का भी एक इकोनॉमिक्स है। केवल बाजार में, दुकान में ही इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि आप पैसे दो और सामान खरीदो, या पुराने जमाने में जैसी बार्टर सिस्टम थी, अनाज दो सब्जी खरीदो, और जिसके पास सब्जी है वो सब्जी देता है, अनाज लेता है। वीवर के पास गए, कपड़े वाले के पास गए, अनाज दो कपड़ा खरीदो, वो कपड़ा बेचकर अनाज लेता है अपने लिए। ऐसे सबका जीवन चलता है। ये एक्सचेंज जो इकोनॉमिक्स का बेस है, एक्सचेंज, एक की डिमांड दूसरे द्वारा सप्लाई, और उसके बदले में कुछ एक्सचेंज, जिसकी आवश्यकता दोनों को है। वो केवल रुपए पैसे में होता है ऐसा मत समझना, जीवन के प्रत्येक क्षण में ये हो रहा है। आपको भगवत गीता सुननी थी तो ये 3 घंटे और आने वाले 7 दिन और 3-3 घंटे आप कुछ छोड़ोगे ना। आपका कोई मित्र फिल्म की टिकट लेकर आएगा, कहेगा चलो, आप कहोगे नहीं, 3:30 से 6:30 तो बिल्कुल नहीं। क्यों? गीता है। देखिए, भगवत गीता के लिए फिल्म को छोड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ये निरंतर चलता है। क्या संसार को छोड़कर सन्यास ले सकते हैं? यह भी एक एक्सचेंज है। क्या यह भी बार्टरिंग है? क्या यह भी गिव एंड टेक है? एक इच्छा को पूरी करने के लिए दूसरी इच्छा छोड़नी पड़ती है। यदि यह रहेगा तो याद रखना, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सन्यास भी ये बार्टरिंग नहीं है। संसार को छोड़ना है इसलिए सन्यास लेना है, यह नहीं होना चाहिए। सन्यास फलित होता है इसलिए संसार अपने आप छूट जाता है। जो संसार को छोड़कर सन्यास लेने गया, वो जैसे मैंने दृष्टांत दिया ना, वो महात्मा जी के बाजू में दूसरी गद्दी हमारी डालो, वो हो जाएगा। अवंती के, उज्जैन के राजा भोज और उनके सभा में कवि कालिदास, कविराज, कवि कुलभूषण कालिदास, उनकी इतनी महिमा। और भी पंडित थे, क्योंकि भोज की सभा तो पंडितों की सभा थी, और सभी पंडित की अभिलाषा थी कि हम मुख्य पंडित बने, कालिदास को जो स्थान मिला है वो हमें मिले। लेकिन कालिदास ऐसे जमे हुए थे उस आसन पे कि रिटायर होने का नाम नहीं लेते थे, और जब तक कालिदास रिटायर ना हो तब तक दूसरे का प्रमोशन हो नहीं। प्रमोशन की बात छोड़ो, कोई कालिदास के बढ़कर भी नहीं होता था, नहीं तो कालिदास को डिमोट किया जाए और उसके स्थान पर, उनके स्थान पर दूसरे पंडित को, वो भी नहीं होता था। कालिदास इतने विद्वान। तो सभी पंडितों में आपस में होता था, क्या करें कालिदास, हम में से और कोई भी आ जाए, कालिदास को हटाओ। ये सबका पर्पस एक हो गया। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कुछ। आइडियोलॉजी अलग होगी तो चलेगा। तो कालिदास नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी होगा। शेर के नाखून काटने पड़ेंगे, दांत काटने पड़ेंगे, चमड़ा भी निकाल के रख देना पड़ेगा तो चलेगा।
सभी पंडितों ने मिलकर निश्चय किया कि एक रास्ता है। क्या? कालिदास यदि संन्यास ले ले तो फिर वो सभा में बैठ नहीं सकते। आएंगे, आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, हम आशीर्वाद ले लेंगे, लेकिन ये एक राज पंडित के स्थान पर फिर वो नहीं बैठ सकते। वो स्थान खाली हो जाएगा तो फिर हम में से किसी को भी वो मिल जाएगा, फिर वो तो बांट भी लेंगे 2.5 साल। एक बार स्थान मिल जाए योजना बनाई उन्होंने, और वो योजना की पूरी प्लानिंग करके एक बार सुबह 7 बजे का समय था। कालिदास अपने राजा ने दिया हुआ कोई अच्छा सा भवन के गार्डन में चाय पीते हुए बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे, और उतने में उन्होंने देखा कि सारे पंडित मिलकर आ रहे हैं। देखा और कालिदास को आश्चर्य हुआ, इतने सारे पंडितों का एकत्र होना बहुत आश्चर्य की बात है। समाज की एक ये दुर्भाग्य है कि अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और निरीक्षण किया, 2-3 बार ऐसे पेपर पढ़ते पढ़ते कालिदास ने देखा तो उनके मकान की ओर ही आ रहे हैं। कालिदास ने सोचा बात होगी कुछ, इतने सारे विद्वान लोग, पंडित लोग मेरे घर आ रहे हैं। और उतने में तो आ गए गेट के अंदर। गुड मॉर्निंग कालिदास। कालिदास ने कहा सुप्रभातम। पेपर एक दे रख दिया, एकदम हाथ में चाय का कप था वो भी रख दिया, खड़े हो गए। धन घड़ी धन भाग, इतने सारे पंडित लोग सुबह प्रातः काल में आ गए मेरे यहाँ, बताइए क्या था? तो उन्होंने कहा कालिदास हमने निश्चय किया है, बहुत रह लिए हम सभा में, भोज राजा जैसा उदार और सरस्वती का उपासक, पांडित्य का गौरव करने वाला राजा है, उसकी सभा में रह करके बहुत इनाम अकराम सम्मान पाए। अब हमने तय किया है कि उज्जैन के सारे पंडित और राज पंडित तुम हो, तुम्हारे नेतृत्व में चलकर काशी जाएंगे और सन्यास की दीक्षा ले लेंगे। बस अब तो जीवन को धन्य करना है। कालिदास ने कहा तो बहुत अच्छा विचार है, करना चाहिए। आज कब निकलेंगे? कहते हैं बस अभी चलो, शुभस्य शीघ्रम। अच्छा संकल्प मन में उठा, तुरंत उस पर आचरण करना चाहिए। कालिदास ने कहा ठीक, आप सबका इतना निर्णय है तो फिर मैं कैसे विरोध कर सकता हूं। पेपर रख दिया, चाय का कप रख दिया, चले वहीं से, पूछने भी नहीं गए, अंदर निकल गए। पहुंचे बनारस, और बनारस में त्रिदंडी स्वामी, बहुत बड़े ज्ञानी, जिनको सन्यास की दीक्षा देने का अधिकार था, उनके पास पहुंचे। जाकर कहा हम सब राजा भोज की सभा के पंडित हैं और हम सभी ने निर्णय लिया है कि आपके मिश्रा में हम सब सन्यास की दीक्षा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने भी स्वागत किया। वो अवंती की सभा तो बड़ी ज्ञानियों की सभा है, तो आपको तो अधिकार है, चलिए। कौन लेगा पहले सन्यास? सबने कहा कालिदास। वो राज पंडित है, मुख्य वो है, तो वो पहले। कालिदास ने कहा देखिए बात तो सही है, राज पंडित हूं, बरसों से हूं, लेकिन ये सन्यास की जो प्रेरणा है वो तो आप महापुरुषों ने दी है। मैं तो ऐसे ही बैठा था घर पे, आप आए, पूछिए महात्मा जी इन सबसे। तो त्रिदंडी स्वामी जी थे, उन्होंने पूछा सही? कहते हाँ सही है, तो चलो पहले आप। एक दूसरे के सामने देखने लगे, क्योंकि उनकी तो योजना ऐसी थी
कि कालिदास सन्यास की दीक्षा ले लें, फिर सब लोग वापस। हुआ उल्टा, अब ना भी नहीं कह सकते, तो एक के बाद एक आते हैं। और सन्यास की जब दीक्षा ली जाए ना, तो दीक्षा देने वाले महापुरुष दीक्षार्थी से पूछते हैं कि तुम्हें क्यों सन्यास की दीक्षा लेनी, व्हाट इज द पर्पस। तो एक एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा बस अब तो पवित्र काशी नगरी में आपके पास दीक्षा लेकर के सीधे अयोध्या जाना है, वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, वहां पूजा करनी है और शेष जीवन वहीं अयोध्या में व्यतीत करना है। ओहो, बस सन्यास की दीक्षा दी, नाम कहा रामानंद, नाम बदल गया। दूसरे से पूछा तुम्हारी, कहते हैं बस जमुना के तट पर जाकर भगवान कृष्ण की आराधना करनी है, उससे और कोई इच्छा रही नहीं संसार में। हो सन्यास की दीक्षा दी, कृष्णानंद। तीसरे से पूछा तुम बस यहीं पर गंगा के तट पर भगवान विश्वनाथ की सेवा करते करते बाकी का शेष जीवन जो है वो व्यतीत करना है, शिवानंद। एक एक आनंद 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 प्रकट होने लगे, सबकी दीक्षा हो गई। अंत में कालिदास प्रतीक्षा करके खड़े थे, नंबर आएगा अपना। सबकी दीक्षा हो गई, त्रिदंडी महाराज ने बुलाया, चलिए अब तुम्हारा नंबर। जी महाराज सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े रहे, पूछा प्रश्न, बताओ क्या इच्छा है। कालिदास की कहते हैं भगवान, मैं तो इन सब महापुरुषों की इच्छाएं सुनकर ही आश्चर्यचकित हो गया। कितनी दिव्य आत्मा है ये लोग। और मैं तो मन ही मन विचार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप ये प्रश्न मुझे भी पूछेंगे और आपके सामने असत्य भाषण तो हो नहीं सकता। पूछ रहे हो कि इच्छा क्या है। सच कहूं महापुरुष, मेरी इच्छा, ये लोग जब आए ना, तब मैं जो चाय का कप रख के आया हूं वो पूरा करने की है। वहीं पर जीव रह गया है। और पेपर का जो आर्टिकल पढ़ रहा था, कंटिन्यूड ऑन पेज 7, वो आगे क्या होगा वो भी अभी मन में इच्छा है। त्रिदंडी महाराज ने कहा ऐसी इच्छाएं रखते हो, नहीं हो सकता तुम्हारा सन्यास, अपात्र हो तुम, अयोग्य हो सन्यास के लिए, निकलो। कालिदास जी कहते हैं भगवान जैसी आपकी इच्छा। और ये सब महापुरुषों के सामने प्रणाम करते हुए कहे आप तो बहुत कितने भाग्यशाली हैं, इतने विद्वान महापुरुष के पास से आपकी इच्छा थी सन्यास की दीक्षा लेने की, सिद्ध हुई। कोई जाके अयोध्या में तपस्या करेगा, कोई जाके जमुना के तट पर तपस्या करेगा, कोई ये काशी में तपस्या करेगा। और आप सब लोग जब भी इच्छा हो, कभी भ्रमण करते करते, विचरण करते करते अवंती आना हो, तो इस दास को सेवा का मौका देना, वहीं बैठा होगा ये दास। इच्छा उसका कोई अंत नहीं है। कुछ पाने के लिए यदि व्यक्ति को छोड़ता हो तो उसे सन्यास नहीं कहते। सन्यास फलित होना चाहिए। कब से मस्तिष्क में श्लोक आ रहा है, भगवत गीता का जो अंतिम अध्याय है ना, 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, वहां भी संन्यास की बात। पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है प्रभु संन्यास किसे कहते हैं। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। हे प्रभु मुझे संन्यास का तत्व समझना है, संन्यास किसे कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासं कवयो विदुः। वहां केवल कर्मन्यास नहीं कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। केवल कर्म का त्याग कर देने से संन्यास फलित नहीं होता। काम्य कर्म, जिस कर्म की, जिस वस्तु की आपको आवश्यकता हो, जो आपको पसंद हो, उसका त्याग करना।
नापसंद वस्तुओं का त्याग कर देना तो बड़ा सरल होता है। उसके लिए भी एक दृष्टांत मैं देता हूं वहां पर। यूरोप के बहुत प्रसिद्ध हास्य लेखक बर्नार्ड शॉ से एक बार पूछा गया, मिस्टर शॉ, एक जर्नलिस्ट ने पूछा, मिस्टर शॉ, आपके पास समझो 1 मिलियन पाउंड आ जाए तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, 1 मिलियन पाउंड, दैट्स अ बिग मनी। मैं तो अकेला हूं, 1 मिलियन पाउंड को क्या करूंगा? मैं 500 मिलियन पाउंड अपने पास रखूंगा। 1 मिलियन पाउंड मतलब आज के समय में कितने होते हैं? महाराज એવું જ બધું કામકાજ બહુ સરસ है। कोई जानकार राजीवभाई કેટલા થાય હમણાં પાઉન્ડમાં? હા, એટલે સુધી ખબર છે 91.80 એ જ કામ કરો છો? नब्बे समझो तो 1 मिलियन पाउंड 90 का, यदि वो 91.80 तक बता रहे हैं, मैं 90 राउंड फिगर, इतना गणित कौन याद रखे, अभी पहले रखता था। तो 9 करोड़, 1 मिलियन पाउंड 9 करोड़ रुपए। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि वो तो बहुत बड़ी रकम होती है, 0.5 मिलियन पाउंड 4.5 करोड़ में अपने लिए रखूंगा, 0.5 मिलियन पाउंड की चैरिटी कर दूंगा, दान धर्म कर दूंगा। पत्रकार ने पूछा, यदि आपके पास 2 बड़े बड़े मकान हो, मैंशंस, तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, मैं अकेला आदमी 2 मकान को करना क्या है? 1 मकान में मैं रहूंगा, दूसरा किसी को दे दूंगा। मिस्टर शॉ, आपके पास 2 महंगी वाली गाड़ियां हो तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, अकेला व्यक्ति हूं, 1 गाड़ी रखूंगा अपने लिए, दूसरी किसी को दे दूंगा। और शॉ, आपके पास 2 शर्ट हो तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। प्रश्न पूछने वाले को आश्चर्य हुआ, कमाल है मिस्टर शॉ, आप 500 मिलियन पाउंड देने को तैयार हैं, एक मेंशन हाउस देने को तैयार हैं, एक गाड़ी छोड़ने को तैयार हैं, एक शर्ट के लिए मना करते हैं। शॉ ने कहा, देख भाई, उसका कारण यह है कि मेरे पास अभी तक मिलियन पाउंड है नहीं, 2 घर है नहीं, 2 गाड़ियां है नहीं, लेकिन 2 शर्ट तो है मेरे पास। वो कैसे दूं? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासं कवयो विदु। काम्य कर्मों का न्यास, जो वस्तु हमारे पास हो, जो हमें आवश्यक हो, जो हमें आकर्षक लगती हो, जो हमें उपयोगी हो, उसका त्याग करना और मन से करना। सच्चा त्याग कबीर का, मन से दिया उतार, उसे कहते हैं संन्यास। न निरग्नि ही, केवल अग्नि छोड़ दिया। एक बड़ा प्यारा श्लोक मेरे पढ़ने में आया, जो हितोपदेश में सुभाषित के रूप में भी है, और थोड़ा और जब ढूंढा उसके बारे में कि कहां से है ये, क्योंकि सुभाषितों में तो संकलन जैसा होता है, हितोपदेश है या सुभाषित रत्न भंडागार है, ये जो पुस्तक है सब, उसमें कहीं किसी शास्त्र में से लिया हुआ और कंपाइलेशन किया है कहां ये? गरुड़ पुराण के प्रथम कांड, जिसको आचार कांड बोलते हैं, उसके 113वें अध्याय का 9वां श्लोक। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम् गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम्।
वनेपि दोषः प्रभवन्ति रागिणाम, जो व्यक्ति रागी होगा, आसक्त होगा, आकांक्षा और इच्छाओं से भरा होगा, वो वन में भी इच्छाएं खड़ी करता है। वो जंगल में जाकर रहेगा तो भी वो आसक्त होगा, संसारी होगा। और गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रह स्तप, घर में भी यदि रहो लेकिन पांचों इंद्रियों का निग्रह करके तप व्यक्ति करे यदि, अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते, अकुत्सित कर्म, अकुटिल कर्म, सीधे सरल कर्म जो करे, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जिसकी आकर्षण चला गया, आसक्ति चली गई, लालच चली गई, उसका तो गृह भी तपोवन है। निवृत्त रागस्य गृहं तपोवन। बड़े सुंदर श्लोकों का स्मरण हो रहा है। स्थाने स्थित्वा, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ये बात, एक स्थान में रह करके व्यक्ति का, फिर बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं होती। तो न तो निरग्नि न तो अक्रिय, कर्म जिसने बंद कर दिए वो व्यक्ति। तो ये पूरा जो अध्याय है प्रिय स्वजनों, साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। न अग्नि का त्याग करने वाला, न केवल कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी होता है। तो कौन है सन्यासी? सन्यासी और योगी की एकता प्रभु छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। आइए दूसरा श्लोक, एक एक चरण।